बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को चारा घोटाला और जंगलराज के मुद्दे पर तीखा घेरा। चारा घोटाला पर हमला। पीएम मोदी ने आरजेडी और उसके सहयोगियों पर एक्सटॉर्शन, लूट एंड करप्शन का एजेंडा रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपना घोषणापत्र नहीं बल्कि घोटालों की रेट लिस्ट जारी की है, जो चारा घोटाले जैसे बड़े भ्रष्टाचार को दर्शाता है। जनता का अंकगणित। इस संदर्भ में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जनता का अंकगणित मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। वे भली भांति जानती हैं कि कौन जमानत पर है और कौन चोरी करने की आदत रखता है। जंगल राज की याद। उन्होंने लोगों को आरजेडी शासनकाल के कथित जंगल राज की याद दिलाई और कहा कि इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भविष्य बनाया, जबकि बिहार के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया। भगदड़ के बाद पुजारी का विवादित बयान। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के दिन 1 नवंबर 2025 भगदड़ मचने से 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे का कारण मंदिर में क्षमता से अधिक लगभग 25,000 लोग जमा हो गए थे। ये एक निजी मंदिर था जिसका निर्माण 4 महीने पहले ही हुआ था और प्रवेश निकास द्वार एक ही थे। पुजारी का बयान। मंदिर के 94 वर्षीय संस्थापक और पुजारी हरि मुकुंद पांडा ने अपनी लापरवाही को सही ठहराते हुए विवादित बयान दिया। विवादित टिप्पणी। उन्होंने मीडिया से कहा, मेरी निजी जमीन मेरा मंदिर है, मैं पुलिस या प्रशासन को भीड़ की सूचना क्यों दूं? प्रशासन की प्रतिक्रिया। राज्य सरकार ने कहा है कि मंदिर प्रशासन ने उन्हें भीड़ की कोई सूचना नहीं दी थी और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुजारी ने कहा कि उन्हें किसी भी मामले से कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। धमकी। रवि किशन के निजी सचिव के फोन पर एक व्यक्ति ने उन्हें उनकी मां और भगवान राम को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। धमकी देने वाले ने खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का अजय यादव बताया। नया मोड़। लोकेशन। पुलिस ने धमकी देने वाले अजय यादव के मोबाइल फोन की लोकेशन को पंजाब के जालंधर जिले में ट्रैक किया है। पुलिस कार्रवाई। पता चला है कि आरोपी अजय यादव जालंधर में काम करता है। गोरखपुर पुलिस की एक टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जालंधर रवाना हो गई है और सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूएस बैंक सीईओ बॉब हार्टहाइमर बाल पोर्नोग्राफी के आरोप में गिरफ्तारी। टेनेसी स्थित इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट के सीईओ रॉबर्ट बॉब हार्टहाइमर को बाल यौन शोषण से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। आरोप। एक अंडरकवर एफबीआई स्टिंग ऑपरेशन के दौरान बॉब हार्टहाइमर ने एक समलैंगिक डेटिंग ऐप ग्राइंडर पर 15 वर्षीय लड़के के रूप में पेश हुए एजेंट से संपर्क किया। चैट में उन्होंने अश्लील तस्वीरें साझा की और यौन संबंध बनाने के लिए मिलने की योजना पर चर्चा की। गिरफ्तारी। उन्हें अश्लील सामग्री वितरित करने और नाबालिग के यौन शोषण से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। बैंक की कार्रवाई। गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट ने उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया, निष्कासित कर दिया। बैंक ने स्पष्ट किया कि यह मामला पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत है और बैंक के संचालन से संबंधित नहीं है। रूस ने पोसाइडन नामक परमाणु संचालित अंडरवाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है, जिसे प्रलय दिवस मिसाइल डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है। इसे ले जाने के लिए नई खाबरोवस्क क्लास पनडुब्बी लॉन्च की गई है। क्या है ये? यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर्महाद्वीपीय न्यूक्लियर टॉर्पीडो है जो असीमित रेंज के साथ 185 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से पानी के अंदर चल सकता है। क्षमता। यह अपने परमाणु विस्फोट से विशाल रेडियोधर्मी सुनामी पैदा करने में सक्षम है। निशाने पर कौन? इसकी असीमित रेंज और पानी के भीतर गति के कारण दुनिया के सभी तटीय देश इसकी जद में हैं। रूसी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह मुख्य रूप से अमेरिका, पूर्वी और पश्चिमी तट, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस और एशिया के तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में ईसाइयों पर हो रहे हमलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने नाइजीरियाई सरकार को तुरंत ईसाइयों के सामूहिक नरसंहार को रोकने की चेतावनी दी है। कड़े निर्देश। ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को नाइजीरिया में संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। आरोप और धमकी। ट्रंप ने कहा है कि नाइजीरिया में कट्टरपंथी इस्लामिस्ट हजारों ईसाइयों की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने नाइजीरिया को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता तुरंत बंद करने की चेतावनी दी है। सैन्य कार्रवाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि यदि नाइजीरियाई सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो अमेरिका खुद इस देश में जाकर आतंकवादियों का सफाया करेगा और यह हमला तेज, भयावह और करारा होगा। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल टियर 1 परीक्षा 2025 का परिणाम जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। परीक्षा की तिथि।
ये परीक्षा 12 से 26 सितंबर और पुनः परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी। परिणाम कब? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिणाम नवंबर 2025 के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। आयोग द्वारा आधिकारिक तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है। कहाँ होगा जारी? रिजल्ट एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in का लिंक पर जारी किया जाएगा। कैसे देखें? परिणाम एक पीडीएफ मेरिट लिस्ट के रूप में उपलब्ध होगा, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे। व्यक्तिगत स्कोर कार्ड और फाइनल आंसर की भी इसके साथ जारी की जाएगी। अगला चरण, टियर 1 में कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार टियर 2 मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जो जनवरी 2026 में आयोजित होने की उम्मीद है। ऑपरेशन सफेद सागर वेब सीरीज का पहला लुक जारी हो गया है। यह सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना IAF द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन सफेद सागर की सच्ची कहानी पर आधारित है। कहानी ये दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई ऑपरेशन की कहानी दिखाएगी, जिसमें IAF के जांबाज पायलटों ने बर्फीली पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ हवाई हमले किए थे। कलाकार इसमें जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ रंग दे बसंती फेम मुख्य भूमिकाओं में हैं। रिलीज प्लेटफॉर्म ये बहुप्रतीक्षित युद्ध ड्रामा सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। कब होगी रिलीज? सीरीज के 2026 में स्ट्रीम होने की उम्मीद है। ये शो IAF के साहस, बलिदान और सेना के साथ उनके समन्वय को श्रद्धांजलि देता है। आज 2 नवंबर 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम, इसकी कीमत 1,23,000 रुपये के आसपास है। 22 कैरेट सोना 10 ग्राम, इसकी कीमत 1,12,750 रुपये के आसपास है। चांदी 1 किलोग्राम, चांदी का भाव 1,52,000 रुपये के आसपास चल रहा है। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख, डॉलर रुपये की विनिमय दर और स्थानीय मांग पर निर्भर करती हैं। शहरों के दाम आपके शहर में सटीक कीमत GST और मेकिंग चार्ज के साथ थोड़ी अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, पटना बिहार में 22 कैरेट सोने का दाम अन्य प्रमुख शहरों के मुकाबले थोड़ा सस्ता मिल सकता है। ये दाम सांकेतिक हैं, सटीक दरें ज्वेलर या IBJA की वेबसाइट पर उपलब्ध होती हैं। चक्रवात मोथा का प्रभाव समाप्त, मौसम में बदलाव। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोथा का असर अब खत्म हो चुका है, जिससे मौसम में सुधार हो रहा है। इसके प्रभाव से कई क्षेत्रों में हुई बारिश और तापमान में गिरावट समाप्त हुई है। तापमान में वृद्धि, अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह धुंध कोहरा, हवा में नमी के कारण सुबह के समय धुंध या हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है, खासकर पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों में। सामान्य जनजीवन, किसानों को राहत मिली है, लेकिन सुबह वाहन चलाते समय दृश्यता कम होने के कारण सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यह बदलाव संकेत देता है कि अब मौसम धीरे धीरे ठंड की ओर बढ़ेगा। बिहार राजनीति, सचिन पायलट का नीतीश कुमार पर हमला। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। पायलट ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को बिहार के लोगों से ज्यादा सत्ता और कुर्सी से प्यार है। मुख्य आरोप, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के सामने बेबस हो गए हैं और राज्य में डबल इंजन सरकार विफल रही है। अधूरे वादे, पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी से बिहार के लिए किए गए $1.25 लाख करोड़ के पैकेज, निवेश और रोजगार जैसे अधूरे वादों पर भी सवाल किया। राजनीतिक टिप्पणी, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश की बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, जो विधानसभा चुनाव के बाद छिन जाएगी। पायलट का कहना है कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। यूपी में PM स्वनिधि की धनराशि में बढ़ोतरी, रेहड़ी पटरी वालों को लाभ। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PMSVA निधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी दुकानदारों को मिलने वाली ऋण राशि बढ़ा दी गई है। इस बढ़ोतरी से छोटे दुकानदारों को अपने कारोबार को फिर से स्थापित करने और बढ़ाने में मदद मिलेगी। लाभार्थी, यह योजना मुख्य रूप से रेहड़ी पटरी वालों और छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। बढ़ी हुई धनराशि 2 चरण। 1. पहली किस्त 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। 2. दूसरी किस्त 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। तीसरी किस्त 50,000 रुपये बनी रहेगी। अतिरिक्त लाभ, समय पर ऋण चुकाने पर 7% की ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन करने पर 1,600 रुपये तक का प्रोत्साहन कैशबैक भी दिया जाएगा। यह योजना दुकानदारों को बिना गारंटी के लोन प्रदान करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। न्याय और सुशासन पर CM योगी का वक्तव्य। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
न्याय और सुशासन के महत्व पर जोर दिया। सुशासन की कुंजी। सीएम योगी ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। सुशासन को उन्होंने प्राचीन काल के राम राज्य के समान बताया, जहां कोई भेदभाव नहीं था। कानून का राज। उन्होंने कहा कि विधि का शासन ही सुशासन की पहली शर्त है और इसे आगे बढ़ाने के लिए बेंच और बार, न्यायाधीश और अधिवक्ता के बीच बेहतरीन समन्वय आवश्यक है। सरकार की प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार न्याय व्यवस्था को सुलभ, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत एकीकृत अदालत परिसर बनाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले युवाओं को सत्य बोलने और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने का उपदेश दिया। गाजियाबाद में प्रदूषण नियंत्रण के दावों के बावजूद स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 6 वर्षों में केवल 67 दिन ही साफ हवा मिली है। 2020-21 में स्थिति सबसे खराब थी। ग्रेप के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बसें 10 चिन्हित मार्गों पर दौड़ेंगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को सस्ती और सुलभ परिवहन सुविधा प्रदान करना है। इन जनता बसों में सफर करने पर यात्रियों को सामान्य किराए की तुलना में 20% तक कम किराया देना होगा। ये बसें 75-80 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को जिला मुख्यालयों से जोड़ेंगी। आजमगढ़ की सीओ सदर आस्था जायसवाल और उनके पति डॉक्टर सत्यम के बीच का पारिवारिक विवाद गहरा गया है। डॉक्टर सत्यम मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य आरोप। डॉक्टर सत्यम का कहना है कि बेटे के जन्म अप्रैल 2024 के बाद से सीओ पत्नी उनसे अलग रह रही हैं। उन्होंने बिना सहमति के बच्चे का सरनेम गुप्ता से जायसवाल बदल दिया और उन्हें बच्चे से मिलने नहीं देती। धमकी। डॉक्टर सत्यम का आरोप है कि बात करने पर पत्नी कायदे में रहोगे तो सोचूंगी, वरना जेल भेज दूंगी जैसी धमकी देती हैं, जिससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना हो रही है। वर्तमान स्थिति। डॉक्टर सत्यम ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है और न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। उनका कहना है कि पत्नी न तो साथ रहती हैं और न ही तलाक दे रही हैं। यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार की राजनीति में राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप। तेजस्वी ने कहा है कि भाजपा ने नीतीश चाचा को हाईजैक कर लिया है और अब वो होश में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और सरकार बीजेपी के इशारे पर चल रही है। सरकार पर हमला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि वर्तमान डबल इंजन की सरकार में बिहार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध चरम पर है। उन्होंने यहां तक कहा कि गुजरात से कुछ लोग बिहार की सरकार चला रहे हैं। चुनाव और अपील। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के दौरान तेजस्वी ने जनता से महागठबंधन को भारी बहुमत देने की अपील की, ताकि वह चिंतामुक्त बिहार बना सकें। ये बयान बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर जदयू ने भी पलटवार किया है।